हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का फोटो फ्रेम क्रिएट करना सीखेंगे। इस फ्रेम के अंदर इमेज को प्लेस करने के लिए हमने इफेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ से पावर क्लिप का यूज किया है और ये फ्रेम सबके सिस्टम में अवेलेबल होता है। इस फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट या कंट्रोल आई करेंगे। इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद माई कंप्यूटर, लोकल डिस्क सी ड्राइव पर डबल क्लिक, देन प्रोग्राम फाइल्स पर डबल क्लिक। उसके बाद कोरल के फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, कोरल ड्रो ग्राफिक सूट 13 के ऊपर डबल क्लिक। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कस्टम डाटा, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। कस्टम डाटा में से आप सेलेक्ट करेंगे फ्रेम्स। जैसे फ्रेम्स पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रेम्स दिखाई देंगे। आपको ध्यान रखना है कि प्रीव्यू के ऊपर यहाँ चेक का साइन होना चाहिए, क्योंकि जिस फ्रेम पे भी आप क्लिक करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ शो करेगा। अगर आप यहाँ से चेक का साइन हटा देते हैं तो यहाँ पर आपको कोई प्रीव्यू शो नहीं करेगा। प्रीव्यू पे चेक का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो हमने अपनी इमेज के लिए फ्रेम यूज किया है वो है ओवल 6, या जो भी फ्रेम के अंदर इमेज सेट करना चाहते हैं वो फ्रेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं स्क्वायर 1, इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे और उसे अपने ड्रॉइंग एरिया पर ड्रॉ कर देंगे। या अगर आप ओवल फ्रेम लेना चाहते हैं तो आप ओवल फ्रेम भी इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रेम इंसर्ट करने के बाद एक इमेज प्लेस करते हैं। उसके लिए भी फाइल मेन्यू में जाकर इंपोर्ट करेंगे। जिस जगह पे भी आपकी इमेजेस हैं वहां से आप इमेज को प्लेस करेंगे। फ्रेम इंसर्ट करने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी बार में जाकर ट्रेस बिटमैप पर क्लिक करेंगे। ट्रेस बिटमैप पर इसलिए क्लिक कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रेम भी एक इमेज है। किसी भी इमेज के अंदर हम दूसरी इमेज को प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमें इस इमेज को वेक्टराइज करना पड़ेगा। तो वेक्टराइज करने के लिए हम ट्रेस बिटमैप पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं क्विक ट्रेस। क्विक ट्रेस पर क्लिक करते ही ये जो इमेज थी वो वेक्टराइज हो जाएगी। उसके बाद हम व्यू मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वायर फ्रेम। वायर फ्रेम पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो इस टाइम हमने सेलेक्ट किया है वो तो इस टाइम वेक्टराइज है और ये वाला भी इमेज है और ये भी इमेज है। हम फिर से व्यू मेन्यू में जाएंगे, एनहेंस्ड करेंगे, तो जो हमारा इमेज वाला फ्रेम था उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन जो वेक्टराइज वाला फ्रेम है उसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के लिए आप प्रॉपर्टी बार में जाकर अनग्रुप ऑल करेंगे या अरेंज मेन्यू में जाकर भी अनग्रुप ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। इसको पिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो बीच वाला पोर्शन था वो सेपरेट हो गया, अनग्रुप हो जाएगा। अनग्रुप करने के बाद हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इस इमेज के ऊपर इस फ्रेम को हम सेट कर देंगे। अब जो फ्रेम है वो इमेज के बैक साइड में है, उसे फ्रंट पर लाने के लिए अरेंज मेन्यू में जाकर यहाँ से करेंगे ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ पेज। टू फ्रंट ऑफ पेज करते ही वो इमेज के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप फ्रेम को इमेज के ऊपर सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। इफेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ से करेंगे पावर क्लिप, देन प्लेस इनसाइड कंटेनर। जैसे ही एरो आएगा तो आप बताएंगे कि आप इस इमेज को किस कंटेनर में प्लेस करना चाहते हैं। इस कंटेनर में प्लेस करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज उस कंटेनर के अंदर प्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से आप फोटो फ्रेम का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं या ड्रॉप शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप शेडो और आउटलाइन भी दे सकते हैं। ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के लिए आप ड्रॉप शेडो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसे ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देंगे। ऐसे अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं, यहाँ से आउटलाइन पेन डायलॉग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आउटलाइन की विड्थ जितनी रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके, या अगर कलर देना चाहते हैं तो कलर सेट करके ओके कर देंगे। तो उस इमेज के ऊपर आउटलाइन और ड्रॉप शेडो अप्लाई हो जाएगी। अगर आप ड्रॉप शेडो या आउटलाइन नहीं रखना चाहते तो आप इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाके लाइन को कर देंगे नन। इसी तरह से अगर आप ड्रॉप शेडो भी नहीं रखना चाहते हैं तो अरेंज मेन्यू में जाकर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट। इसको जैसे मूव करेंगे तो ड्रॉप शेडो उस इमेज से ब्रेक हो जाएगी और इस तरह से आप फोटो फ्रेम का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का फोटो फ्रेम क्रिएट करना सीखेंगे। इस फ्रेम के अंदर इमेज को प्लेस करने के लिए हमने इफेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ से पावर क्लिप का यूज किया है और ये फ्रेम सबके सिस्टम में अवेलेबल होता है। इस फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट या कंट्रोल आई करेंगे। इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद माई कंप्यूटर, लोकल डिस्क सी ड्राइव पर डबल क्लिक, देन प्रोग्राम फाइल्स पर डबल क्लिक। उसके बाद कोरल के फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, कोरल ड्रो ग्राफिक सूट 13 के ऊपर डबल क्लिक। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कस्टम डाटा, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। कस्टम डाटा में से आप सेलेक्ट करेंगे फ्रेम्स। जैसे फ्रेम्स पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रेम्स दिखाई देंगे। आपको ध्यान रखना है कि प्रीव्यू के ऊपर यहाँ चेक का साइन होना चाहिए, क्योंकि जिस फ्रेम पे भी आप क्लिक करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ शो करेगा। अगर आप यहाँ से चेक का साइन हटा देते हैं तो यहाँ पर आपको कोई प्रीव्यू शो नहीं करेगा। प्रीव्यू पे चेक का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो हमने अपनी इमेज के लिए फ्रेम यूज किया है वो है ओवल 6, या जो भी फ्रेम के अंदर इमेज सेट करना चाहते हैं वो फ्रेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं स्क्वायर 1, इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे
और उसे अपने ड्राइंग एरिया पर ड्रॉ कर देंगे। या अगर आप ओवल फ्रेम लेना चाहते हैं तो आप ओवल फ्रेम भी इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रेम इंसर्ट करने के बाद एक इमेज प्लेस करते हैं। उसके लिए भी फाइल मेन्यू में जाकर इंपोर्ट करेंगे। जिस जगह पे भी आपकी इमेजेस हैं वहां से आप इमेज को प्लेस करेंगे। फ्रेम इंसर्ट करने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी बार में जाकर ट्रेस बिटमैप पर क्लिक करेंगे। ट्रेस बिटमैप पर इसलिए क्लिक कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रेम भी एक इमेज है। किसी भी इमेज के अंदर हम दूसरी इमेज को प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमें इस इमेज को वेक्टराइज करना पड़ेगा। तो वेक्टराइज करने के लिए हम ट्रेस बिटमैप पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं क्विक ट्रेस। क्विक ट्रेस पर क्लिक करते ही ये जो इमेज थी वो वेक्टराइज हो जाएगी। उसके बाद हम व्यू मेन्यू में जाएंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वायर फ्रेम। वायर फ्रेम पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो स्टेम हमने सेलेक्ट किया है वो तो स्टेम वेक्टराइज है और ये वाला भी इमेज है और ये भी इमेज है। हम फिर से व्यू मेन्यू में जाएंगे, एनहेंस्ड करेंगे तो जो हमारा इमेज वाला फ्रेम था उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन जो वेक्टराइज वाला फ्रेम है उसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के लिए आप प्रॉपर्टी बार में जाकर अनग्रुप ऑल करेंगे या अरेंज मेन्यू में जाकर भी अनग्रुप ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। इसको पिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो बीच वाला पोर्शन था वो सेपरेट हो गया, अनग्रुप हो जाएगा। अनग्रुप करने के बाद हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इस इमेज के ऊपर इस फ्रेम को हम सेट कर देंगे। अब जो फ्रेम है वो इमेज के बैक साइड में है, उसे फ्रंट पर लाने के लिए अरेंज मेन्यू में जाकर यहाँ से करेंगे ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ पेज। टू फ्रंट ऑफ पेज करते ही वो इमेज के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप फ्रेम को इमेज के ऊपर सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। इफेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ से करेंगे पावर क्लिप, देन प्लेस इनसाइड कंटेनर। जैसे ही एरो आएगा तो आप बताएंगे कि आप इस इमेज को किस कंटेनर में प्लेस करना चाहते हैं। इस कंटेनर में प्लेस करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज उस कंटेनर के अंदर प्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से आप फोटो फ्रेम का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं या ड्रॉप शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप शेडो और आउटलाइन भी दे सकते हैं। ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के लिए आप ड्रॉप शेडो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसे ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देंगे। ऐसे अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं, यहाँ से आउटलाइन पेन डायलॉग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आउटलाइन की विड्थ जितनी रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके, या अगर कलर देना चाहते हैं तो कलर सेट करके ओके कर देंगे। तो उस इमेज के ऊपर आउटलाइन और ड्रॉप शेडो अप्लाई हो जाएगी। अगर आप ड्रॉप शेडो या आउटलाइन नहीं रखना चाहते तो आप इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाके लाइन को कर देंगे नन। इसी तरह से अगर आप ड्रॉप शेडो भी नहीं रखना चाहते हैं तो अरेंज मेन्यू में जाकर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट। इसको जैसे मूव करेंगे तो ड्रॉप शेडो उस इमेज से ब्रेक हो जाएगी। और इस तरह से आप फोटो फ्रेम का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का फोटो फ्रेम क्रिएट करना सीखेंगे। इस फ्रेम के अंदर इमेज को प्लेस करने के लिए हमने इफेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ से पावर क्लिप का यूज किया है और ये फ्रेम सबके सिस्टम में अवेलेबल होता है। इस फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए आप फाइल मेन्यू